गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, उत्तक या टिश्यूज़। इससे पहले हमने चैप्टर 5 किया है, कोशिका के बारे में पढ़ा उसमें हमने। तो कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। अब उत्तक क्या है? उत्तक बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे छोटी इकाई कोशिका हो गई, बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तक बनाएंगी, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाएंगे और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाएंगे और अंग तंत्र जो है पूरा जीव बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो है उत्तक क्या होता है? समान उद्भव, रचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब हम जब उत्तक की बात करते हैं तो जितने भी आपके बहुकोशिकीय जीव हैं, ज़्यादातर जो आपके पादप हैं और जंतु हैं, ठीक है, उन सब में उत्तक पाए जाते हैं। कुछ जो स्टार्टिंग वाले प्रिमिटिव वाले छोड़ के, वो हम चैप्टर 7 में करेंगे, उनको छोड़कर। तो अब उत्तक जो हैं पौधों में अलग प्रकार के होते हैं और जंतुओं में अलग प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो पादप उत्तक हैं और जंतु उत्तक हैं, उनमें क्या अंतर होता है? उनमें एक मुख्य अंतर ये होता है कि जो पादप उत्तक हैं वो ज़्यादातर मृत होते हैं और जंतु उत्तक ज़्यादातर जीवित होते हैं। इसका एक कारण है भाई, प्रकृति में क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो चल नहीं सकते, है ना। हम किसी भी प्रकार की एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए अपने आप को, हम जैसे बहुत गर्मी है तो हमने एसी चला लिया, हम घर के अंदर हैं, पंखा चला लिया, या बहुत ठंड है तो हमने ज़्यादा कपड़े पहन लिए, हम घर के अंदर हैं। लेकिन पौधों में वो चल नहीं सकते, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए ज़्यादातर जो उनकी आउटर कवरिंग है वो क्या है? मृत उत्तक की बनी हुई होती है। तो अब जो पौधों के उत्तक हैं मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? मुख्यतः वो 2 प्रकार के हैं। एक है विभाज्य उत्तक और दूसरा है स्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक नाम से ही क्लियर है, विभाज्य उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, तो विभाजित होती रहेंगी, नई कोशिकाएं ऐड करती रहेंगी। तो ये विभाज्य उत्तक फिर 3 प्रकार का है, शीर्ष, अंतर्विष्ट और पार्श्व। इनकी कहाँ कहाँ लोकेशन होती है, लोकेशन के बेस पे, और इनका कार्य क्या होता है। जो शीर्ष विभाज्य उत्तक है वो जड़ और तने के शिखर पे पाया जाता है। आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये तने का शिखर है, नीचे जड़ का शिखर होगा, शीर्ष पे क्या होता है? शीर्ष विभाज्य उत्तक। फिर बीच में जहाँ कहीं कहीं शाखाएं उग रही हैं, शाखाएं ग्रो हो रही हैं, और बीच में ऐसे कहीं कहीं रेगुलर इंटरवल्स पे अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक पाया जाता है। और एक तीसरी तरह का जो विभाज्य उत्तक है, जिसको पार्श्व विभाज्य उत्तक या कैम्बियम भी कहते हैं, वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो अब इनका कार्य क्या है? इनका कार्य ये है, जो शीर्ष वाला है वो पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, जो अंतर्विष्ट है वो लंबाई भी बढ़ाता है और शाखाओं की वृद्धि में भी सहायक है, जो पार्श्व विभाज्य उत्तक या कैम्बियम है ये पौधे की मोटाई या व्यास बढ़ाने में सहायक है। आपने देखा होगा, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका तना और जड़ मोटी भी होती जाती हैं, और उसका जो ग्रीन कलर होता है स्टार्टिंग में तने का, वो भी ब्राउनिश होता चला जाता है, क्योंकि उसकी जो बाहर की कवरिंग है ना, एपिडर्मिस, उसकी जगह छाल आ जाती है, बार्क आ जाती है। अब उसके बाद है स्थायी उत्तक। ये स्थायी उत्तक जो है ये विभाज्य उत्तक से ही बनता है, यानी कि कोशिकाएं जो विभाजित हो रही हैं, टिप वाली तो, शीर्ष वाली तो विभाजन की क्षमता रखेंगी, लेकिन जो नीचे ऐड हुई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? वो विभाजन की क्षमता खो देंगी, और वो कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए जो है वो मतलब कोई विशेष प्रकार का कार्य करने लग जाएंगी, तो वो स्थायी बन जाएंगी, उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। उसके बाद है जो स्थायी उत्तक है, फिर वो कितने प्रकार का है? वो 2 प्रकार का है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। जो सरल स्थायी उत्तक है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, और जो जटिल स्थायी उत्तक है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। अब इसके फिर हम 3 प्रकार पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज आप इनके नाम याद रखें, फिर हम इनके कार्य, कहाँ लोकेटेड हैं, कोशिका भित्ति कैसी होती है, नेक्स्ट पार्ट में हम वो करेंगे। उसके बाद है जो जटिल स्थायी उत्तक है वो फर्दर फिर 2 टाइप्स का है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। जाइलम जो है वो पौधों में जल और खनिज लवण का वहन करता है। सबको पता है पौधा पानी कहाँ से लेता है? मिट्टी से, और सोखता किसके द्वारा है? जड़ों के द्वारा। तो जड़ों से पत्तियों तक उस पानी और खनिज लवण का वहन कौन करता है? ये उत्तक करता है। और फ्लोएम जो है ये उत्तक पौधों में जो पत्तियों में भोजन बनता है, जो पौधे के हरे भागों में भोजन बनता है, उसको पौधे के बाकी सभी भागों तक भेजने का कार्य करता है। उसके बाद जो है हमारा
पौधों में रक्षा के लिए रक्षी उत्तक होता है, एक है एपिडर्मिस और एक है छाल या कॉर्क। तो इसमें जो है आपको आज के लिए इनके नाम याद रखने हैं। और अब हम करेंगे जो विभाज्य उत्तक के 3 प्रकार हैं, शीर्ष, अंतर्विष्ट, पार्श्व। इनके मैंने लोकेशन बता दी, इनके कार्य बता दिए। अब इसको समझने के लिए एक हम एक्टिविटी करेंगे। एक मैंने एक्टिविटी सेटअप की हुई है, देखते हैं उसको। ये मैंने इस तरीके से 2 प्याज लिए और मैंने छोटे छोटे ग्लास कांच के उसमें ना कंटेनर में थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब यहाँ तक पानी भर के, और इनको इसके ऊपर रख दिया था। ठीक है, ये एक अनियन है और ये हमारा दूसरा अनियन है, दूसरा प्याज है। तो अब ये कई दिन का, ये 1 हफ्ते की सेटअप है, 1 हफ्ते के बाद का है। मैंने क्या किया, दोनों को रखा और 1 दिन के बाद ये वाला जो था जिसमें आपको जड़ें अभी ज़्यादा उगी हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, इसका मैंने क्या किया, थोड़ी सी जो जड़ में वृद्धि हुई उसका मैंने टिप काट दिया। टिप मतलब शीर्ष कट कर दिया। और दूसरे में, इसमें मैंने शीर्ष कट नहीं किया। तो लगभग 1 हफ्ते से ये रखे हुए हैं। मैंने बीच में आपको क्लास में इसकी फ़ोटो भी भेजी है ग्रुप में। तो ये अब इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है भाई, ये तो काफ़ी लंबे हो गए हैं। देखो, आपने प्याज नॉर्मल जो किचन वाला प्याज है मैंने वही लिया है और ये काफ़ी लंबे हो गए हैं। तो ये अंतर क्यों आ रहा है, मैं अब ये हटा के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अब इसमें मैंने क्या किया था, इसकी मैंने टिप कट कर दी थी। टिप पे, शीर्ष पे क्या होता है, विभाज्य उत्तक होता है। तो जो विभाज्य उत्तक ही हमने काट दिया तो आगे वृद्धि नहीं होगी, ये वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें देखो, इसमें कितनी लंबी इसकी रूट्स ग्रो हो गई हैं। और क्योंकि विभाज्य उत्तक यहाँ टिप पे होता है, यहाँ पे आपको अलग से दिखाई भी दे जाएगा। मैं थोड़ा सा पास आपको करके एक दिखा रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखो। इसमें जो टिप है, जो अग्रभाग है, वो कंपैरेटिवली बाकी की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा वाइट आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन, बाकी थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है और ये वाला टिप वाला भाग थोड़ा सा आपको ज़्यादा वाइटिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक्टिव सेल हैं, ये एक्टिवली डिवाइड हो रही हैं। अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी विभाज्य उत्तक क्या कार्य करता है। नेक्स्ट हम जो स्थायी उत्तक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।